Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is anemia, right? एनीमा मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में कि व्हाट एक्चुअली एनीमा इज. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एनीमा एंड द वेरियस सॉल्यूशंस व्हिच आर यूज्ड एज एनीमा, राइट, और उसके पर्पसेस वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. First of all comes the definition. So an enema is an introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing or to introduce medication or nourishment, right? So enema जो है एक तरह का फ्लूइड ही होता है ये, ठीक है. कोई भी फ्लूइड जो है जो हम प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, तो एक तरह का फ्लूइड है जो कि हम लोअर बॉवल के अंदर डालते हैं थ्रू द रेक्टम सो दैट द पेशेंट का जो बॉवल है वो क्लीन हो सके. मामा को बुलाओ. वो क्लींस हो और कोई मेडिसिन हमने इंसर्ट करनी हो या हमने नरिश करना हो बॉवल को, ठीक है. देन वी आर डूइंग द प्रोसीजर ऑफ एनीमा. अरे मम्मी को चाहिए थी बुक. So this is a definition. An enema is an introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleansing or to introduce medication or nourishment. Right? Then purposes. Purposes में आपका आ जाएगा to stimulate defecation and to treat constipation. Example, simple evacuant enema. As I have told you, there are different types of enemas are available और सबका अपना अपना purpose होता है, ठीक है. सबका अपना अपना जो है वो पर्पस होता है. तो ये जो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा है इसका पर्पस क्या है, लाइक टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन. तो हम उसको उस पेशेंट को देंगे जिसको कॉन्स्टिपेशन है और जिसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट. देन नेक्स्ट पर्पस आता है एनीमा का टू सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर. एग्जांपल ऑयल एनीमा, ठीक है, कि अगर किसी का स्टूल जो है वो ड्राई है, अगर हार्ड है तो उसको पास करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो हम एनीमा जो है वो दे सकते हैं. और ऐसा पर्पस हमारा जो है वो सॉल्व करता है ऑयल एनीमा. ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट पर्पस आता है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन. ठीक है, कई बार हम एनीमा देते हैं और उस एनीमा के थ्रू जो है वो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं. जैसे कि सिडेटिव एनीमा है, पेशेंट को सिडेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको ऑल्टर करने के लिए हम जो है वो देते हैं. देन नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट एंड सूद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड टू चेक डायरिया, राइट. तो म्यूकस जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सूद करने के लिए, स्मूथ करने के लिए जो है अभी हम एनीमा देते हैं. देन नेक्स्ट आता है टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट. जैसे कि वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गई है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, और या किसी तरह के कोई पैरासाइट्स है वो आ गए हैं, ठीक है, वो हम एनीमा के थ्रू भी उन पैरासाइट्स को जो है वो खत्म कर सकते हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल आ जाता है एंटी हेलिमेंथिक एनीमा. देन नेक्स्ट आता है टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन. एग्जांपल कार्मिनेटिव एनीमा, राइट. तो इन सम केसेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए भी हम एनीमा जो है वो देते हैं, दैट इज कार्मिनेटिव एनीमा, राइट. 1 सेकंड. So to relieve abdominal distension, am I audible? Yes ma'am. ओके, ठीक है. Yes सो टू ma'am. रिलीव, हाँ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को, गैस को जो है वो हम एनीमा देते हैं, जैसे कि कार्मिनेटिव एनीमा. अब इन्हीं टाइप्स ऑफ एनीमा को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वन आफ्टर अनदर, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर विद द पर्पसेस. ठीक है. डेफिकेशन को, हाँ, डेफिकेशन के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं. कोई मेडिसिन हमने देनी हो तो एनीमा के थ्रू हम दे सकते हैं, है ना. सम मेडिसिन कैन बी गिवन थ्रू एनीमा. देन इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सूद करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम दे सकते हैं. देन
किसी तरह का कोई पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वेड हो गया है इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके लिए भी हम एनीमा जो है वो दे सकते हैं, उनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन गैस को रिलीव करने के लिए भी जो है वो हम एनीमा देते हैं। सो दीज ऑल आर द पर्पसेस ऑफ एनीमा। देन कंटिन्यूइंग विद दिस, देन कुछ एनीमा जो होते हैं वो फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे कि न्यूट्रिटिव एनीमिया है, राइट, एनीमा है, सॉरी न्यूट्रिटिव एनीमा है, तो उससे क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हम पेशेंट के अंदर इंस्टिल कर सकते हैं। देन टू रिलीव इन्फ्लामेशन, ठीक है, पेशेंट की इंटेस्टाइन के अंदर, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर किसी तरह की इंटेस्टाइन वो इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उस इन्फ्लामेशन को भी खत्म करने के लिए हम एनीमा देते हैं, जैसे कि एस्ट्रिंजेंट एनीमा होता है। देन टू इंड्यूस पेरिस्टालिसिस, ठीक है, पेरिस्टालिसिस आपको मैंने बताया था, जो बॉवल मूवमेंट्स होती है, ठीक है, तो बॉवल मूवमेंट्स को इनिशिएट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए भी हम एनीमा देते हैं, जैसे कि परगेटिव एनीमा का काम होता है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका टू स्टिमुलेट अ पर्सन इन शॉक, टू स्टिमुलेट अ पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स, राइट। तो कोई भी पेशेंट है, ठीक है, जो कि शॉक और कोलैप्स से जूझ रहा है, ठीक है, उसको भी आप एनीमा दे सकते हो। तो उसमें जो एनीमा जो आप देते हो दैट इज स्टिमुलेंट एनीमा, ठीक है, दैट इज स्टिमुलेंट एनीमा। देन नेक्स्ट आता है आपका टू रिड्यूस द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए भी हम कई बार एनीमा देते हैं, दैट इज कोल्ड एनीमा और आइस एनीमा, ठीक है, कोल्ड एनीमा होता है और आइस एनीमा होता है। देन टू क्लीन द बॉबल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज, ठीक है, कई बार हमें क्या होता है, कोई किसी तरह का कोई एक्सरे होता है, ठीक है, बॉबल को देखना होता है जिसके अंदर हमें, तो हमें जो है पेशेंट को एक्सरे से पहले एनीमा देना पड़ता है, ठीक है। और कुछ तरह की सर्जरीज होती हैं, उन सर्जरीज में भी क्या होता है, सर्जरी करने से पहले हमें पेशेंट को बाउल जो है वो एम्प्टी करना होता है। देन है टू डिलीवर अ बेबी, ठीक है, बेबी जो डिलीवर होता है, ठीक है, बेबी चाइल्ड बर्थ जो होता है, उसमें भी बेबी के बर्थ से पहले हमें पेशेंट का बॉवल जो है वो एम्प्टी करना होता है। तो हम पेशेंट, अगर पेशेंट खुद से एम्प्टी कर पाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर पेशेंट खुद से एम्प्टी नहीं कर पाता तो हमें उसको फिर एनीमा देना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसकी डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टू मेक डायग्नोसिस, ठीक है, कई बार हमें एनीमा का हमें यूज मिलता है कि हम उससे डायग्नोसिस बना सकते हैं पेशेंट का। डायग्नोसिस का मतलब है उसके अंदर की जो बीमारी है उसका पता लग सकता है हमें, ठीक है, जैसे कि बेरियम एनीमा है। बेरियम एनीमा क्या करता है, हम बेरियम एनीमा पेशेंट को देते हैं रेक्टम के थ्रू, और वो पेशेंट की इंटेस्टाइन को आउटलाइन कर देता है। तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई प्रॉब्लम है या पाउच बने हुए हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो बेरियम आउटलाइन करके हमें बता देता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। So that means it helps in making diagnosis. Then had to establish regular bowel function during a bowel training program, ठीक है, तो bowel training program के दौरान एक रेगुलर bowel function एस्टेब्लिश करने के लिए जो वो है, हम पेशेंट को एनीमा देते हैं। देन टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि सिडेटिव एनीमा है, सिडेटिव एनीमा हम पेशेंट को देते हैं सिडेट करने के लिए, सिडेट है ना, सिडेट करने का मतलब होता है एक तरह से बेहोश करने के लिए, राइट। वैसे ही एनेस्थेटिक एनीमा है, एनेस्थेटिक एनीमा से क्या होगा, पेशेंट को एनेस्थीसिया वाले इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि उसको थोड़ा सा उसको अनकॉन्शियसनेस रहेगी और उसको पेन रिलीफ होगा। तो वो वाला एनीमा भी जो है इसका पर्पस सॉल्व करता है, दैट इज टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, राइट। सो दीज ऑल आर द पर्पसेस ऑफ एनीमा। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे पर्पसेस है एनीमा के, ठीक है, सिर्फ एक पर्पस नहीं है, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं एनीमा देने के, राइट। देन नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। अब ये ध्यान से सुनना है अपने टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा में बच्चे आपका दो तरह का जो एनीमा होता है दैट इज कॉमनली यूज्ड। नंबर वन इज इवैक्यूएंट एनीमा, एक है आपका रिटेन्ड एनीमा, ठीक है, एक है आपका इवैक्यूएंट एनीमा, अदर वन इज रिटेन्ड एनीमा, ठीक है। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन आफ्टर वन, राइट। सबसे पहले आपका आता है इवैक्यूएंट एनीमा, ठीक है। इवैक्यूएंट एनीमा के अंदर आपके तीन आती हैं, तीन कैटेगराइजेशन है फर्दर, सिंपल इवैक्यूएट एनीमा, मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा एंड कोल्ड एनीमा, ठीक है। या स्पेलिंग थोड़े मिस्टेक हो गए हैं, ये स्पेलिंग यहाँ पे EVACUANT है, ई की जगह पे ए है, राइट, थोड़ा करेक्ट कर लेना आप। So evacuate edema has got three types: simple evacuate edema, medicated evacuate edema and cold edema, right? आगे इसकी सिंपल evacuate edema और cold edema की टाइप्स नहीं है। मेडिकेटेड evacuate edema की आगे फर्दर 5 टाइप्स है, राइट, लाइक oil edema, purgative edema, astringent edema, antihelmintic edema and carminative edema, ठीक है। आपने अभी हमने पर्पसेस डिस्कस करे हैं
तो पर्पसेस में आपने इनके नाम जो है वो सुने हैं, अभी अभी सुने हैं ना आपने, अभी मैंने बताए थे आपको एग्जांपल्स के साथ, Yes, ma'am. है ना। तो Yes, ये ma'am. जो आपके हैं दो आपकी मेन क्लासिफिकेशन है, इवैक्यूएंट एनीमा एंड अनदर वन इज रिटेन्ड एनीमा, ठीक है। इवैक्यूएंट एनीमा के अंदर आपके तीन आते हैं, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा एंड थर्ड वन इज कोल्ड एनीमा, ठीक। मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा की आगे फ्रिंजेंट एनीमा, एंटी हेलिमेंटिक एनीमा एंड कार्मिनेटिव एनीमा, राइट। देन आता है आपका रिटेन्ड एनीमा। रिटेन्ड एनीमा के भी आगे 5 टाइप्स है। स्टिमुलेंट एनीमा आता है, न्यूट्रिएंट एनीमा आएगा, इमोलिएंट एनीमा है, सेडेटिव एनीमा है एंड एनेस्थेटिक एनीमा है, ठीक है। अब हमने इनको डिस्कस करना है, राइट। सबसे पहले आपका आता है इवैक्यूएंट, जिसकी हमने 3 मेन क्लासिफिकेशन पढ़ी है, सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड एनीमा, ठीक है। तो इवैक्यूएंट एनीमा पहले हम पढ़ेंगे, इसके नाम से पता चल रहा है आपको इवैक्यूएंट। तो इवैक्यूएंट में सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा के पहले पर्पसेस आएंगे। नंबर 1 क्या था, तो सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा जो है उसका मेन पर्पस क्या है कि डेफिकेशन को स्टिमुलेट करना है और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, राइट। डेफिकेशन को हम इसमें स्टिमुलेट करेंगे, मतलब पेशेंट को स्टूल पास करने में हेल्प होगी और उसकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ट्रीट होगी। देन टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन बाय स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टालिसिस, ठीक है, ये भी इसका एक पर्पस है। अब क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई है, उसको भी ये। देन टू रिलीव टेंशन ऑफ यूरिन बाय रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर। अगर पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है, यूरिनरी रिटेंशन हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है कि पेशेंट अपने बाहर नहीं निकाल पाते, जो है वो हो पाता, ठीक है। तो एनीमा देते हैं तो उससे उसका यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो खत्म होता है। देन टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड टू हैस्टन द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जब डिलीवरी के टाइम पे भी हम पेशेंट को सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं, जो वुमेन होती है प्रेग्नेंट वुमेन, उसको डिलीवरी के टाइम पे भी हम सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं। और सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देने का पर्पस क्या होता है, उससे क्या होगा, पेशेंट का जो बॉवल होगा वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, और जो ब्लैडर होगा वो भी एम्प्टी हो जाएगा। उससे क्या है, यूट्रस जो होता है पेशेंट का, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है पेशेंट को लेबर पेन जो होगी वो तेज हो जाएगी और जो डिलीवरी का प्रोसेस होगा वो इजी हो जाएगा। आई बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, ये आप आगे डिटेल्स में पढ़ोगे जब आप 3rd ईयर में आ जाओगे, तब आपको ये वाला सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टू क्लींस द बॉवल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज, विजुअलाइजेशन ऑफ द बॉवल, ठीक है। अब कई बार हमें एक्सरे से पहले पेशेंट का बॉवल जो है वो एम्प्टी कराना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में भी ये सिंपल इवैक्यूएट एनीमा हम पेशेंट को देते हैं, राइट। और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट को हम पहले सिंपल इवैक्यूएट एनीमा देंगे, उसके बाद वो प्रोसीजर हम कर सकते हैं, जैसे कि सिग्मोइडोस्कोपी है। सिग्मोइडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जो सिग्मोइड कोलोन होता है पेशेंट का उसको देखना होता है हमने। तो वो देखने के लिए हमें पहले पेशेंट का जो पूरा इंटेस्टाइन होगा, जो बॉवल होगा, उसको हमें इवैक्यूएट करना होता है, खाली करना होता है, जिसके लिए हम सिंपल इवैक्यूएट एनीमा का यूज करते हैं। और कुछ सर्जरीज होती हैं, उससे पहले भी हमें बॉवल को एम्प्टी करना होता है, तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, सिंपल इवैक्यूएट एनीमा। क्लियर विद दिस? ओके, Yes, ma'am. ठीक है। देन आता है आपका क्वेश्चन मेन कि सिंपल इवैक्यूएट एनीमा तो हमने नाम सुन लिया, अब कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि सिंपल इवैक्यूएट एनीमा का काम करेगा, ठीक है। किस किस सॉल्यूशन से हम सिंपल इवैक्यूएट एनीमा वाला काम ले सकते हैं, राइट। तो नंबर 1 जो सॉल्यूशन यूज होता है वो है सोप एंड वाटर, मतलब नॉर्मल जो सोप है प्लस वाटर, ठीक है। तो सोप एंड वाटर भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं एज सिंपल इवैक्यूएट एनीमा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 50 ml लिक्विड सोप लेते हैं, 50 ml लिक्विड सोप लेंगे और उसको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। और वो पेशेंट के रेक्टम के अंदर हम इंस्टिल कर देते हैं और दैट विल एक्ट एज अ सिंपल इवैक्यूएट एनीमा, राइट। तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये यूज हो गया, सोप एंड वाटर, जिसमें 50 ml आपने लिक्विड सोप लेना है और उसको डिसॉल्व कर देना है कितने पानी में, 1 लीटर वाटर में, ठीक है। देन सेकेंड सॉल्यूशन जो आपके पास आता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नॉर्मल सलाइन आप कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड लेंगे आप 1 टीस्पून और उस सोडियम क्लोराइड को आप हाफ लीटर वाटर में
हाफ लीटर वाटर में, एक जो टीस्पून होगा उसको आपने हाफ लीटर वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर देना, तो आपका वो कॉम्पोजिशन बन जाएगा सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा के लिए, ठीक है। या फिर आप सॉल्यूशन यूज कर सकते हो नॉर्मल टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर को भी आप यूज कर सकते हो एज सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, ठीक है। देन आता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड, कितना अमाउंट आपने डालना है रेक्टम के थ्रू पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो जो एडल्ट्स है, ठीक है, जो एडल्ट्स है, एडल्ट्स के अंदर आप जो यूज कर सकते हैं वो 500 टू 1000 ml आप अमाउंट जो है सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर 250 टू 500 ml आप यूज करेंगे, ठीक है। मतलब 250 से 500 ml तक आपको मैक्सिमम डालना है, उसके ज्यादा आप इंस्टिल नहीं कर सकते। और जो इन्फेंट्स है, इन्फेंट्स होते हैं जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनमें 250 ml और उससे लेस, इतना आप यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। देन आता है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो एडल्ट्स के अंदर जो आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर रखना है वो 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है, ठीक है। और चिल्ड्रन में जो रखना है आपने टेम्परेचर सॉल्यूशन का, दैट शुड बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एडल्ट्स में 105 टू 110, चिल्ड्रन के अंदर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। सो ये था आपका सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, ठीक है बच्चे, क्लियर है ये? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आता है आपका मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनीमा, जो कि हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनीमा। इसकी हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस करनी है अब, ऑयल एनीमा, ये अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपको ऑयल एनीमा। सो ऑयल एनीमा, दीज आर गिवन टू सॉफ्ट इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ऑयल एनीमा हम क्यों देते हैं, ताकि हम जो फीसिस है, जो स्टूल है, जो फीकल मैटर है, उसको हम सॉफ्ट कर सके। हार्ड स्टूल है ना, तो उसको हम सॉफ्ट कर सके इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उस केस में उसके स्टूल को, फीसिस को, फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए हम देते हैं ऑयल एनीमा। बिफोर द फर्स्ट बॉवल मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑन द रेक्टम और पेरिनियम, ठीक है। मतलब ऑपरेशन के बाद, ठीक है, ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का सर्जरी हुई है पेशेंट की, अगर रेक्टम एरिया की या फिर पेरिनियल एरिया की, तो उस केस में पेशेंट को फर्स्ट जो स्टूल पास कर रहा है वो ऑपरेट होने के बाद, ठीक है। तो उस स्टूल से पहले हमने पेशेंट को ऑयल एनीमा जो है वो देना है, ताकि पेशेंट जो है वो स्टूल पास करने में स्ट्रेन ना लगाए, और जो उसके टांके लगे हैं, वहां पे स्टिचेस लगे हैं, या सर्जरी के दौरान जो जहाँ पे ऑपरेट हुआ है उस जगह पे स्ट्रेन ना पड़े, इसलिए हमने सर्जरी के बाद पेशेंट की फर्स्ट बॉवल मूवमेंट से पहले पेशेंट को ये ऑयल एनीमा देना होता है। इट शुड बी रिटेन फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर टू सॉफ्टन द फीसेस, ठीक है। जैसे सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा होता है, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा में क्या, उसको रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो ऑयल एनीमा है उसको कम से कम आधे से 1 घंटे तक जो है वो रिटेन करके हमने रखना होता है, ताकि जो पेशेंट की फीसिस है वो सॉफ्ट हो जाए। then it should then be followed by a soap and water enema to open the bowels, ठीक है। तो ऑयल एनीमा देने के बाद हमें फिर सोप एंड वाटर वाला एनीमा देना है, ताकि पेशेंट जो अंदर ऑयल एनीमा लेके रिटेन किया हुआ है उसने, वो भी सारा का सारा स्टूल के साथ बाहर आ जाए, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। देन कौन कौन सा सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ऑयल एनीमा में, ठीक है। वी कैन गो फॉर ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल हम यूज कर सकते हैं। जिंजले ऑयल आता है, जिंजले ऑयल जो होता है एक तरह का आप बोल सकते हो कि जो पाइन ट्री होते हैं ना, पाइन ट्री देखिए आपने हिली एरियाज में, Yes, ma'am. हाँ, तो उन्हीं से ही निकलता है, ठीक है। तो जिंजली ऑयल आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हो 1:2 की रेशो में। 1:2 की रेशो में मतलब कि जितना आप कैस्टर ऑयल लोगे उससे आपने मतलब आधी क्वांटिटी में आपने ऑलिव ऑयल लेना है, ठीक है। देन ये आप यूज कर सकते हो। देन आप स्वीट ऑयल भी यूज कर सकते हो। स्वीट ऑयल जो होता है, यहाँ पे इमेज भी बनी हुई है, ठीक है। इट इज वन काइंड ऑफ ऑलिव ऑयल ओनली। स्वीट ऑयल जो है ना, ऑलिव ऑयल की ही टाइप होती है, तो आप यूज कर सकते हो इसको ऑयल एनीमा के लिए, राइट। और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना आपने यूज करना है, इसमें जो सोल्यूशन का अमाउंट होगा वो कम होगा, क्योंकि आप ऑयल डाल रहे हो ना पेशेंट के अंदर,
तो इसमें जो क्वांटिटी रहेगी वो कम रहेगी। तो इट वुड बी लाइक इन बिटवीन 115 टू 175 ml, 115 से 175 ml के बीच में आपने सॉल्यूशन जो है वो ऑयल जो है वो इंस्टिल करना है। टेम्परेचर जो होगा इसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखना है आपने? 100 डिग्री ऑयल एनीमा। ठीक है बच्चे। देन ऑयल एनीमा के बाद सेकंड आपका मेडिकेटेड एनीमा के अंदर आता है परगेटिव एनीमा। ठीक है, कौन सा आएगा? परगेटिव एनीमा। So these are given to cause the bowel to contrast actively and to evacuate its content. ठीक है, परगेटिव एनीमा हम ये इसलिए देते हैं कि जो बॉवल है वो एक्टिवेट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सारा का सारा बाहर आ जाए। ठीक है, मतलब जो फीकल मैटर है वो बाहर आ जाए। So it acts by their irritating effect on the mucous lining, stimulate peristalsis and cause the evacuation of the bowel. तो परगेटिव एनीमा का काम क्या होता है? ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, उसको ये इरिटेट कर देता है। इरिटेट करने के बाद बॉवल मूवमेंट को स्टिमुलेट कर देता है, पेरिस्टालिसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे ही पेरिस्टालिसिस बढ़ेगा तो पेशेंट को मोशन आ जाएगा, वो डेफिकेट कर देगा, वो स्टूल पास कर पाएगा। ठीक है, the stretching of the intestine due to this inflow of the fluid causes the intestine to contract and leads to the evacuation of the bowel. ठीक है, ये सेम पॉइंट है कि जब हम परगेटिव एनीमा पेशेंट के अंदर डालेंगे रेक्टम के थ्रू, तो वैसे ही उसकी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होगी वो इरिटेट होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो इरिटेट होनी शुरू होगी तो इंटेस्टाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसमें पेरिस्टालिसिस होगा और सारा का सारा जो अंदर का कंटेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. ठीक है। देन कौन कौन सा सोल्यूशन जो है वो आप परगेटिव एनीमा के लिए आप यूज कर सकते हैं? ठीक है, यू कैन यूज प्योर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो देखी होगी ना सबने, ग्लिसरीन तो देखी होगी Yes, घर ma'am. पे सबने, है ना? Yes, जैसे ma'am. ma'am. जैसे माउथ में कई बार अल्सर हो जाती है तो हम ग्लिसरीन लगा लेते हैं, है ना? तो वही वाली जो ग्लिसरीन है वो आप यूज कर सकते हो 15 to 30 ml। ठीक है, 15 से 30 ml आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन यूज ग्लिसरीन एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, 1:2 की रेशो में जो है वो आप यूज कर सकते हो ग्लिसरीन और वाटर का कॉम्बिनेशन, या फिर ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो 1:1 की रेशो में। ठीक है, जितनी ग्लिसरीन लेनी है उतना ही आपने कैस्टर ऑयल लेना है। देन आता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी आप यूज कर सकते हो, और उसमें जो आपने क्वांटिटी रखनी है मैग्नीशियम सल्फेट की, ठीक है, दैट शुड बी 60 to 120 ml विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू डिसॉल्व इट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को सफिशिएंटली डिसॉल्व करने के लिए आपके पास वाटर होना चाहिए, और क्वांटिटी कितनी लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट की? 60 to 120 ml। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 एनीमा हम बोलते हैं। 1 2 3 एनीमा में हम तीन चीजें यूज करते हैं। एक हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज करते हैं 30 ml, प्लस ग्लिसरीन 60 ml डालेंगे और वाटर डालेंगे 90 ml, तो हमारा सोल्यूशन ये तैयार हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 का मतलब क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट 30 ml ली है आपने, ग्लिसरीन आपने उससे डबल ली है 60 ml ली है, और वाटर आपने कितना लिया है? 90 ml। ठीक है, दैट इज 1 2 3 एनीमा। ठीक है, वन। देन आगे आपका अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज दैट ऑफ ऑयल एनीमा। ठीक है, अमाउंट कितना लेना है, टेम्परेचर कितना लेना है, वो सेम है जैसे कि ऑयल एनीमा में आपने पढ़ा है, राइट? तो दिस इज अबाउट द परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा में याद रख लेना कि हमने ग्लिसरीन मेनली यूज करनी होती है। ठीक है बच्चे, दिस ऑल यू हैव Ma'am. टू लर्न। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि किस किस टाइप का होता है, उसका पर्पसेस क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग कैसे है, कौन कौन सा सोल्यूशन जो है वो किस टाइप के एनीमा के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको सब याद करना पड़ेगा बेटा। देन नेक्स्ट आता है आपका एंटी हेलिमेंटिक एनीमा। ठीक है, एंटी हेलिमेंटिक एनीमा जो है वो कई बार आपने देखा होगा कि पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, है ना, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है, और उस केस में उन वॉर्म्स को खत्म करने के लिए हम देते हैं एंटी हेलिमेंटिक एनीमा। ठीक है, सुना होगा ना पेट में कीड़े, Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? तो उसे हम बोलते हैं वॉर्म इन्फेस्टेशन, मतलब जो वॉर्म्स हैं वो अंदर आ चुके हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, ठीक है, इंटेस्टाइन सिस्टम, इंटेस्टाइन के अंदर। तो उस केस में हम देते हैं एंटी हेलिमेंटिक एनीमा। सो दिस इज गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वॉर्म्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। So before the treatment is given, the bowel should be cleansed by a soap water enema so that the drug may come in direct contact with the worms and lining of the intestine। ठीक है, तो एंटी हेलिमेंटिक एनीमा देने से पहले याद रखना है आपने कि आपने पहले सोप एंड वाटर एनीमा देना है। सोप एंड वाटर एनीमा देने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा जो बॉवल होगा वो इवैक्यूएट हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट जो है अंदर का फीकल मैटर है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर अब सिर्फ क्या रह जाएगा?
वॉर्म्स रह जाएंगे। तो आप जो एंटी हेलिमेंटिक एनीमा दोगे उसके में जो मेडिसिन के इफेक्ट्स होंगे वो डायरेक्टली किसके ऊपर जाएंगे, इंटेस्टाइन पे, और जो अंदर वॉर्म्स प्रेजेंट है जो कीड़े होंगे उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए पहले सोप एंड वाटर एनीमा जो है वो देना है। देन द ट्रीटमेंट इज गिवन अंटिल द वॉर्म्स आर डिस्ट्रॉय। सॉल्यूशन आप इसमें क्या यूज करते हो, सॉल्यूशन आप इसमें यूज करते हो इन्फ्यूजन ऑफ क्वेजिया। ठीक है, क्वेजिया क्या होता है, क्वेजिया के ना चिप्स आते हैं, चिप्स की फॉर्म में आता है ये क्वेजिया जो है, और उन 15 ग्राम चिप्स आपने लेने हैं। 15 ग्राम चिप्स को आपने 600 ml वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। क्वेजिया चिप्स इस तरह के दिखते हैं, दीज आर क्वेजिया चिप्स। ठीक है, तो 15 ग्राम आपने लेने होते हैं। 15 ग्राम को आप डिसॉल्व करोगे 600 ml वाटर के अंदर। ठीक है, सो दैट विल हेल्प एज अ एंटी हेलिमेंटिक एनीमिया। और क्वेजिया की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि एक तरह से ये इंसेक्टिसाइडल होता है। इंसेक्टिसाइडल का मतलब है इंसेक्ट्स को मारने की क्षमता रखता है ये। ठीक है बच्चे, क्लियर Yes, है? ma'am. हाँ। Yes, ma'am. देन आता है हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन। आप हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन भी ले सकते हो। ठीक है, हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा वो 60 ml होगा, और उसमें जो वाटर का कंटेंट होगा वो 600 ml वाटर होगा। ठीक है, और इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन आपको मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन 7.2%। ठीक है, तो इसको आप एज सच भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये रेडीमेड अवेलेबल है। देन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना आपने इंस्टिल करना है एंटी हेलिमेंटिक एनीमिया में, सॉरी एनीमा में। ठीक है, एंटी हेलिमेंटिक एनीमा के अंदर जो आपने सोल्यूशन इन्फ्यूज करना है अंदर, दैट इज 250 ml। कितना करोगे आप, सिर्फ 250 ml। क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. देन नेक्स्ट आता है आपका कार्मिनेटिव एनीमा। ठीक है, कार्मिनेटिव एनीमा को हम एंटी स्पाज्मोटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी स्पाज्मोटिक का मतलब क्या है, पेन रिलीफ करने में हेल्प करेगा। तो एक्चुअली हमें स्टमक में पेन कब होती है, जब हमें गैस बनती है। तो कार्मिनेटिव एनीमा का काम क्या होता है कि ये हमारे पेट के अंदर से गैस को निकालता है बाहर। ठीक है, और उसके बाद फीसिस को भी निकालने में हेल्प करता है। तो मेन काम कार्मिनेटिव एनीमा का क्या है कि गैस से हमें रिलीफ दिलवाता है ये। समझ आ रही है बात, कार्मिनेटिव एनीमा, Yes, ma'am. राइट? सो इट इज गिवन एज सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। कैसे दिया जाता है ये, सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा जो होता है वैसे ही दिया जाता है। तो इसके अंदर हम ये टुरपेंटाइन ऑयल होता है एक। ठीक है, टुरपेंट ऑयल होता है, ये भी एक ट्री से लिया जाता है। ठीक है, एक पेड़ से निकलता है ये। तो टुरपेंटाइन ऑयल जो है वो आपको ऐसे इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आप पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो टुरपेंटाइल जो आपका टुरपेंटाइन ऑयल जो होगा वो आप लोगे, कितना लेना है आपको, 8 to 16 ml लेना है, और उसको आपने 600 से 1200 ml सोप सॉल्यूशन के अंदर आपने मिक्स करना है। ठीक है, मतलब अगर आपने 8 ml लिया है तो उसको 600 ml सोप सॉल्यूशन में डालोगे, आप मिक्स करोगे। अगर आपने 16 ml लिया है तो आपने उसको 1200 ml सोप सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करना है और पेशेंट को देना है, जैसे कि सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देते हैं हम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, देन सेकंड आपके पास जो आता है कार्मिनेटिव एनीमा का, दैट इज मिल्क एंड मोलाजेस। ठीक है, मिल्क एंड मोलाजेस। मोलाजेस क्या है, ग्रैनुलर शुगर होती है, मोटी चीनी होती है ना जैसे, तो उसको मिल्क में मिक्स करके आप इन्फ्यूज कर सकते हो। सो 90 to 230 ml ऑफ मोलाजेस वेल मिक्स्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म मिल्क। ठीक है, मतलब जितना आपने मोलाजेस लेना है, जितना आपने ग्रैनुलर शुगर लेनी है, ठीक है, उसको इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिल्क में, वार्म गरम मिल्क में, वार्म बोलोगे आप, ठीक है, थोड़े गुनगुने मिल्क में आपने उसको मिक्स करना है, राइट? सो दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच आर यूज्ड फॉर कार्मिनेटिव एनीमा। क्लियर विद दिस? क्यों देते हैं हम कार्मिनेटिव एनीमा, कैन एनीवन कैन रिपीट? बोलो जल्दी से बच्चे, आई एम वेटिंग। कार्मिनेटिव एनीमा, एम आई ऑडिबल? यस। मैम गैस को निकालने में Yes, ma'am. गैस को रिलीव करने में, से गैस से रिलीव करने में हेल्प करता है ये कार्मिनेटिव एनीमा, राइट?
देन आपका आता है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट एनीमा जो होगा बेसिकली वो हमें इन्फ्लामेशन से रिलीफ दिलवाता है। किससे दिलवाएगा? इन्फ्लामेशन से। इन्फ्लामेशन क्या होती है? किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग है, ठीक है। सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स द टिश्यू एंड द ब्लड वेसल्स एंड चेक्स ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन and lessens the amount of mucus discharge and gives a temporary relief in the inflamed area. तो आपको जो इन्फ्लामेशन वाला एरिया होगा वहां पे आपको रिलीफ दिलवाता है एस्ट्रिंजेंट एनीमा। तो आपकी इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्प करता है ये एस्ट्रिंजेंट एनीमा। सो इट इज यूजुअली गिवन इन कोलाइटिस एंड डिजेंट्री। अगर पेशेंट को डिजेंट्री हुई है, डिजेंट्री में क्या होता है? पेशेंट को एक्सेसिव लूज मोशन होते हैं। कोलाइटिस में भी सेम सिम्टम्स होते हैं। तो आप कोलाइटिस के केस में प्लस डिजेंट्री के केस में आप एस्ट्रिंजेंट एनीमा जो है वो यूज करते हैं। दे आर यूजुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टल और कोलोनिक इरिगेशन, ठीक है। तो इसको आप रेक्टम के थ्रू या कोलोन इरिगेशन के थ्रू भी आप इसको दे सकते हैं। ये कोलोन इरिगेशन का प्रोसीजर भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। Then the solution is allowed to run in slowly and return quickly to avoid distension, pain and irritation of the inflamed wall, ठीक है। एकदम से आप इसको स्लोली आप इसको अंदर इंस्टिल करेंगे, ठीक है। और फिर जल्दी से इसको बाहर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बाहर निकालने का पर्पस क्या होता है? ताकि अंदर डिस्टेंशन ना हो, पेशेंट को पेन ना हो और इन्फ्लामेशन वाले एरिया पे ज्यादा और इरिटेशन ना हो। तो इट इज अलाउड टू रन इन स्लोली एंड रिटर्न क्विकली, ठीक है। अंदर जब आपने इसको इंस्टिल करना है तो धीरे धीरे करना है और एकदम से फिर क्विकली इसको बाहर निकाल लेते हैं। देन लास्ट आता है आपका कोल्ड एनीमा, ठीक है। कोल्ड एनीमा ये आपका इवैक्यूएट एनीमा की टाइप चल रही है, ठीक है। तो कोल्ड एनीमा जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आइस एनीमा। इसको हम आइस एनीमा भी बोलते हैं। एंड दिस इज गिवन टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरपैरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक, ठीक है। पेशेंट को बहुत तेज फीवर हो गया है, 105 फीवर है, 104 फीवर है पेशेंट को, या उसको हीट स्ट्रोक हो गया है जिसे, ठीक है। तो उस केस में हम पेशेंट को कोल्ड एनीमा देते हैं ताकि उसके बॉडी टेम्परेचर को हम नीचे लेकर आ सके। इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कोलोनिक इरिगेशन। तो इसको कोलोन इरिगेशन के थ्रू हम देते हैं, रेक्टम में नहीं देते, इसको हम कोलोनिक इरिगेशन में देते हैं। लेकिन इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। एक तो पेशेंट को इससे एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मतलब कि एब्डोमेन के अंदर एकदम से तेज दर्दें हो सकती हैं पेशेंट को, या फिर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से और ज्यादा नीचे गिर सकता है, हाइपोथर्मिया में जा सकता है पेशेंट, ठीक है। सो दैट इज कोल्ड एनीमा, राइट। सो आई थिंक दिस इज मच फॉर टुडे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैं टाइप्स बताऊंगी तो यू कैन बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो बाकी का कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर विद दिस? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगेन आई एम समराइजिंग द टाइप्स, ठीक है। टाइप्स में हमने पढ़ा है आपके दो टाइप्स है इसमें, इवैक्यूएंट एनीमा है एंड रिटेन्ड एनीमा है, ठीक है। इवैक्यूएंट में आपका नंबर 1 है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, जिसमें हमने पढ़ा है कि सोप एंड वाटर सॉल्यूशन हम यूज करते हैं मेनली। देन मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा हमने डिस्कस किया। मेडिकेटेड के अंदर आपके ऑयल एनीमा है, परगेटिव एनीमा है, एस्ट्रिंजेंट एनीमा है, एंटी हेलिमेंटिक एनीमा है एंड कार्मिनेटिव एनीमा है, ठीक है। ये हमने टाइप्स डिस्कस करी है इसकी। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोल्ड एनीमा, जो कि हम हीट स्ट्रोक में या पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया हो गया है, हाइपरथर्मिया हो गया है, उस केस में हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी का जो रिटेन्ड एनीमा है दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस मैम। चलिए ठीक है, 1 सेकेंड।